ज्येष्ठ मास का वह पावन समय था जब सूर्य अपनी प्रखरता से धरती को तपाता है और वातावरण में ग्रीष्म की तपिश हर किसी को बेचैन कर देती है। लेकिन इसी तपन के बीच जब गौरी माता का पूजन होता है तो मानो शीतलता की एक पावन लहर समस्त जीवन को छू जाती है। कहते हैं कि इस मास में गौरी माता की आराधना करने से घर आंगन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। गांव की स्त्रियां इस समय विशेष व्रत रखतीं, मां गौरी को आम्रपल्लव, बेलपत्र, सुगंधित पुष्प और मौसमी फलों से सजातीं। मंदिरों में मंगल गीत गूंजते और घर घर सुहागिनें मां की कथा का श्रवण करतीं। गांव के पुरोहित जी ने सबको समझाया कि ज्येष्ठ गौरी पूजन केवल साधारण परंपरा नहीं है, यह स्त्री शक्ति का वह अद्भुत उत्सव है जो परिवार को संबल देता है। इस समय स्त्रियां गौरी माता से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति दीर्घायु हों, घर में संतान सुख बना रहे और परिवार कभी संकटों से न डगमगाए। आषाढ़ और सावन आते आते यह पूजा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह वर्षा ऋतु का आरंभ है और हरियाली के साथ नई ऊर्जा लाती है। गांव में भी हर वर्ष की तरह इस बार ज्येष्ठ गौरी स्थापना बड़े उत्साह से हुई। मिट्टी से बनी प्रतिमा को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए गए। सुहागिनें हल्दी कुमकुम लेकर मां का श्रृंगार करतीं और गीत गातीं, आओ मां, हमारे घर में सुख शांति लाओ। बच्चे भी प्रसाद बांटने में लगे रहते। 9 दिनों तक पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय रहा। प्रतिदिन कथा, भजन और कीर्तन होता। महिलाएं संध्या समय दीप जलाकर मां के सामने बैठ जातीं और प्रार्थना करतीं। फिर धीरे धीरे समय आया विसर्जन का। मन में एक अजीब सा द्वंद्व था, एक ओर मां के आने की खुशी, दूसरी ओर उन्हें विदा करने का दुख। ये वही क्षण था जब सभी मिलकर माता को जल में विसर्जित करते, लेकिन उनकी स्मृति और आशीर्वाद को हृदय में संजो लेते। भक्त कहते, मां, अभी तो आप जा रही हैं, पर सावन भाद्रपद में फिर आइएगा और हमारी झोली भरकर जाइएगा। इस प्रकार ज्येष्ठ गौरी का पूजन और विसर्जन भक्तों के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि भावनाओं का पर्व था। हर कोई यह मानकर चलता कि मां के जाते ही वर्षा का आगमन होगा और खेत खलिहान हरियाली से भर उठेंगे। विसर्जन के दिन प्रातःकाल से ही गांव में एक अलग ही हलचल देखी जा सकती थी। हर गली में स्त्रियां गीत गा रही थीं और मंगल ध्वनियां वातावरण में गूंज रही थीं। घर घर से लोग मां गौरी के पूजन हेतु एकत्र हुए। सुहागिनें अपने अपने थाल में हल्दी, कुमकुम, नारियल, सुपारी और चुनरी लेकर आईं। सभी ने मिलकर मां का अंतिम श्रृंगार किया, मानो माता को विदा करने से पहले उनका सबसे सुंदर रूप संसार के सामने प्रस्तुत करना हो। हर स्त्री की आंखों में श्रद्धा के साथ साथ आंसुओं की नमी भी थी, क्योंकि यह वियोग का क्षण था। गांव के बड़े बुजुर्ग समझा रहे थे कि विसर्जन का अर्थ बिछड़ना नहीं है, बल्कि माता को उनके वास्तविक स्वरूप में, पंचतत्व में समर्पित करना है। जैसे मिट्टी से बनी प्रतिमा फिर से मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही यह जीवन भी एक दिन अपने स्रोत में लौट जाता है, परंतु उस मिलन में कोई दुख नहीं, केवल शांति और संतोष होता है। इसीलिए गौरी विसर्जन को त्याग और विराग की एक शिक्षा माना जाता है। आषाढ़ का समय निकट था। बादलों की हल्की गड़गड़ाहट ने सबको यह आभास दिया कि वर्षा का स्वागत अब मां के आशीर्वाद से ही होगा। किसान अपने हल और बैल को तैयार रखने लगे। वे कहते, गौरी मां को विदा कर देंगे तो बरखा का मौसम आएगा और खेतों में हरियाली लौट आएगी। यही विश्वास सबको उत्साहित भी करता और भावुक भी। शोभा यात्रा आरंभ हुई। प्रतिमा को फूलों से सुसज्जित रथ पर रखा गया। आगे आगे बच्चे जयकारे लगाते हुए नाचते, स्त्रियां मंगल गीत गातीं और पुरुष ढोल नगाड़ों की थाप पर चलते। रास्ते में हर घर से कोई न कोई आरती की थाली लेकर खड़ा मिलता और माता की झलक पाकर अभिभूत हो जाता। यह यात्रा केवल एक मार्ग नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की आस्था का प्रदर्शन थी। नदी तट पर पहुंचकर सभी ने मिलकर मां के चरणों में प्रणाम किया। जल में दीप प्रवाहित किए गए। बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर कोई अपने मन की इच्छा मां से कह रहा था। कोई संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई स्वास्थ्य की, कोई सुख समृद्धि की। विसर्जन के समय हर कोई यही कह रहा था, मां, अगले वर्ष भी इसी प्रेम से हमारे घर पधारना और हमारी झोली भर देना। और फिर ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख की ध्वनि और मंगल गीतों के बीच मां गौरी की प्रतिमा को नदी की लहरों में समर्पित कर दिया गया।
चारों ओर जय मां गौरी के स्वर ऐसे उठे कि मानो पूरा आकाश भी उनके स्वागत और विदाई में सहभागी हो गया हो। नदी की धारा में जब गौरी माता की प्रतिमा धीरे धीरे लहरों के साथ बहने लगी, तब वहां खड़े हर भक्त का मन जैसे एकदम स्तब्ध हो गया। कोई आंखें मूंद कर मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, तो कोई अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। स्त्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, मां, जैसे आपने इस बार हमारे घर आंगन को पवित्र किया, वैसे ही हर वर्ष हमें अपने चरणों का सुख देना। यह क्षण केवल विसर्जन का नहीं, बल्कि एक वचन का था, जिसमें भक्त माता से मिलन की अगली घड़ी की प्रतीक्षा करने का संकल्प कर रहे थे। धीरे धीरे आषाढ़ और सावन के संकेत आकाश में दिखने लगे। हवा में नमी थी और बादलों की गरज मानो यह कह रही थी कि गौरी मां का आशीर्वाद अब वर्षा के रूप में बरसेगा। किसान प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि खेतों में अंकुर तभी फूटेंगे जब माता का विसर्जन विधिपूर्वक होगा। इसीलिए यह अनुष्ठान केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि जीवन की धुरी भी था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं इस समय कथा सुनातीं कि जब माता गौरी पार्वती रूप में हिमालय की पुत्री बनी, तब उन्होंने कठोर तप कर शिवजी को पति रूप में पाया। वही गौरी आज हर स्त्री के लिए आदर्श हैं। उनका विसर्जन यह स्मरण दिलाता है कि जीवन में त्याग और धैर्य के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। युवा स्त्रियां इस कथा को ध्यान से सुनतीं और मन ही मन प्रार्थना करतीं कि उन्हें भी वैसा ही सौभाग्य और सुख मिले जैसा माता पार्वती को मिला। नदी किनारे दीपकों की कतार बह रही थी। वे दीप केवल रोशनी नहीं थे, बल्कि हर घर की आशा थे। किसी के मन में संतान का दीप जल रहा था, किसी के मन में समृद्धि का, और किसी के मन में परिवार के सुख का। बच्चों ने अपने हाथों से दीप प्रवाहित किए और खुश होकर ताली बजाई। उनके लिए यह उत्सव खेल की तरह था, परंतु बड़े जानते थे कि यह खेल नहीं, आस्था का गहन रूप है। विसर्जन के उपरांत गांव के लोग मिलकर प्रसाद बांटने लगे। गुड़, चने और फल सबको दिए गए। हर कोई मानो हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उनकी प्रार्थना मां तक पहुंच चुकी थी। यही विश्वास अगले वर्ष तक उन्हें ऊर्जा देता। लोग कहते, ज्येष्ठ गौरी हमें याद दिलाती हैं कि ऋतु का परिवर्तन केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि जीवन का भी चक्र है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गौरी विसर्जन के उपरांत गांव का वातावरण कुछ समय के लिए मौन हो गया। ऐसा लगा मानो सबने अपनी मां को सचमुच विदा कर दिया हो। परंतु उस मौन में भी एक अद्भुत शांति थी। एक विश्वास था कि मां अभी भी उनके घर आंगन में अदृश्य रूप से विद्यमान है। सुहागिनें आपस में बैठकर चर्चा करतीं, मां गौरी केवल प्रतिमा नहीं है, वे शक्ति हैं, सौभाग्य हैं, हमारी हर सांस में बसी हुई हैं। यही भावना उन्हें आगे आने वाले सावन और भाद्रपद के व्रतों की तैयारी के लिए प्रेरित करती। गांव के बुजुर्ग यह समझाते कि ज्येष्ठ गौरी विसर्जन केवल धार्मिक विधान नहीं, बल्कि एक जीवन संदेश है। मिट्टी की प्रतिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, परंतु श्रद्धा और भक्ति शाश्वत हैं। जब हम प्रतिमा को नदी में प्रवाहित करते हैं, तो ये हमारे भीतर के अहंकार और आसक्तियों का भी विसर्जन होता है। मां के जाने के बाद जो रिक्तता महसूस होती है, वह हमें यह याद दिलाती है कि हर सुख स्थायी नहीं होता, परंतु उसका स्मरण हमें सशक्त बनाता है। उधर नदी का प्रवाह तेज हो चला था। लहरों की गूंज मानो यह संदेश दे रही थी कि मां की कृपा अब जल के रूप में, अन्न के रूप में, जीवन की हरियाली के रूप में लौटेगी। किसान खेतों की ओर देख मुस्कुरा रहे थे। बच्चे प्रसाद खाकर आनंद मना रहे थे। स्त्रियां घर लौटकर अपनी पूजा की थालियां सहेज रही थीं, ताकि अगले वर्ष फिर से उसी श्रद्धा से माता का स्वागत कर सकें। संध्या समय पूरा गांव एक बार फिर मंदिर में एकत्र हुआ। वहां भजन कीर्तन हुआ और अंत में सभी ने मिलकर एक साथ कहा, मां, हम आपको विदा तो कर रहे हैं, पर हमारे मन से आप कभी दूर नहीं होंगी। वर्ष दर वर्ष आप हमारे जीवन को ऐसे ही पवित्र करती रहें। इस सामूहिक उद्घोष से वातावरण एक बार फिर भक्तिमय हो उठा। उस रात आकाश में बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच हल्की फुहारें पड़ीं। सबने इसे मां की विदाई का आशीर्वाद माना। बच्चों ने खुशी से आसमान की ओर देखा और कहा, देखो, मां की कृपा बरस रही है। यह दृश्य हर किसी के मन में अंकित हो गया। विसर्जन के बाद भी आस्था का दीप वैसा ही प्रज्वलित रहा, जो आने वाले पूरे वर्ष
भक्तों को अडिग बनाए रखेगा। गौरी विसर्जन के बाद भी गांव में उस पर्व की स्मृतियां लंबे समय तक जीवित रहीं। हर घर की चौखट पर दीपक की लौ जैसे अब भी जल रही थी। हर आंगन में फूलों की सुगंध अब भी बसी हुई थी। स्त्रियां अपनी सखियों से कहतीं, मां को विदा तो कर दिया, पर उनका आशीर्वाद तो हमारे संग है। बच्चों की आंखों में विसर्जन का दृश्य बार बार लौट आता। दीपक बहते हुए, नदी में लहराती प्रतिमा और चारों ओर गूंजते जयकारे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आषाढ़ का महीना आया और सावन की हरियाली ने धरती को ढक लिया। लोग कहते, देखो, यह तो गौरी मां का आशीर्वाद है जो वर्षा के रूप में बरस रहा है। खेतों में नई फसल उगने लगी, पशु पक्षियों में उल्लास छा गया और बच्चों के खेलकूद में भी एक नई ऊर्जा आ गई। सब मानते थे कि मां गौरी ही हैं जिन्होंने इस भूमि को फलने फूलने का वरदान दिया। और इस प्रकार ज्येष्ठ गौरी विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि गांव के जीवन का हिस्सा बन गया। यह पर्व लोगों को जोड़ता रहा, उन्हें यह सिखाता रहा कि त्याग और मिलन, आगमन और विदाई, ये सब जीवन के चक्र हैं। माता गौरी का आशीर्वाद इस चक्र को सुचारू रखता है। इसलिए हर कोई अंत में यही कहता, मां, आप जल में समा गईं, पर हमारे मन में सदैव निवास करेंगी। अगली बार जब आएंगी तो हमें और अधिक सुख, समृद्धि और आस्था का वरदान देकर जाएंगी।